Hello everyone. Today we are going to do chapter 7 class 11 permutation and combination. So in the last video I have you given introduction about this chapter and I told the difference between permutation and combination. Now also I told you about the formula of factorial कि फैक्टोरियल में आपने बैक खोलना है और मल्टीप्लाई करते जाना है टिल 1. तो उसी से रिलेटेड सबसे इजी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की चैप्टर एक्सरसाइज 7.2. जितनी ये इजी है उतना ही आपने इस पे कंसेप्ट बिल्डिंग भी है, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आपका इसी एक्सरसाइज की हेल्प से सॉल्व होगा, जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस आएंगे उनमें भी. तो दिस एक्सरसाइज इज सिंपल एज वेल एज इम्पॉर्टेंट. कैलकुलेशन पार्ट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस. तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट. तो फर्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर दो पार्ट्स हैं. 8 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपने. तो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, आप इसे बैक खोलते जाएंगे कब तक, 1 तक, और मल्टीप्लाई करते हैं. 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी रिवर्स काउंटिंग. ठीक है, टिल 1 तक आके आपने रुक जाना है. क्यों रुक जाते हैं 1 के बाद, इसके बाद 0 फैक्टोरियल आता है, वो भी 1 होता है. ठीक है, ये याद रखना है आपने, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1. ठीक है, बस आपने यहाँ तक करना है बैक काउंटिंग में, यही फॉर्मूला है. अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 7 जार शॉर्ट से करते हैं, 2 3 जार 6 6 4 जार 24 24 5 जार 120 120 6 जार 720 720 7 जार पहले किया था 504 720 इंटू 7 5040 इंटू 8, ये आएगा आपका 40320. याद रहेगा तो बेटर भी रहेगा. 6 7 फैक्टोरियल तक तो याद हो ही गए, 8 फैक्टोरियल भी याद कर लो, 40320. अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर. 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल. वैसे तो ये बहुत इजी है, छोटे छोटे ही नंबर्स हैं, ऐसे भी कैलकुलेट हो जाएगा, बट आपको एक शॉर्ट मेथड बता रही हूँ. आपने जो बड़े वाला है उस फैक्टोरियल को खोलना है, और कहाँ तक खोलना है, सिर्फ छोटे वाले नंबर तक. ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ये आपने याद रखना है, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा. क्या करना है, बस 3 फैक्टोरियल तक खोलना है, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं लिखना. ठीक है, और बड़े नंबर्स में तो ये हेल्प करेगा. यहाँ पर तो वैसे भी शॉर्ट ही था तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ से कंसेप्ट सीख सकते हो कि आप अगले क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो. तो 4 इंटू, इसको मैंने 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की बजाय 3 फैक्टोरियल ही लिख लिया. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लूंगी दोनों में से. अब अंदर क्या बचेगा आपका, फर्स्ट टर्म में से 4 माइनस सेकेंड टर्म में से 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3. आप 3 को खोल दीजिए. इससे क्या फायदा होगा, इसमें मैंने आपको पहले ही बोला है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा. 3 फैक्टोरियल को लिख दिया 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6 6 1 6 इंटू 3 18, तो आंसर आ गया 18. लेकिन जब बड़े फिगर्स आएंगी, यहाँ बड़े नंबर्स आएंगे, तो ये फॉर्मूला कॉमन वाला बहुत हेल्प करेगा आपको. ठीक है, उसमें आपको बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, फैक्टोरियल एक ही बार सॉल्व करना पड़ेगा, ये बेनिफिट मिलेगा. अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड. सबसे पहले जैसे 3 + 4 होता है 7, लेकिन फैक्टोरियल के केस में ये ट्रू नहीं है. 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल नहीं आएगा. तो उन्होंने पूछा हुआ है, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल. लेट्स चेक इट. लेफ्ट साइड देखें अगर हम, तो वो क्या आती है, मैं वही वाला मेथड अप्लाई करती हूँ. 4 फैक्टोरियल को मैं बड़े वाले को कम वाले तक खोल लेते हैं, बस बाकी नहीं खोलते हैं. 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लेती हूँ, 1 बचेगा यहाँ पर, ये कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 4. तो 3 फैक्टोरियल इंटू 5, 3 फैक्टोरियल इज 6, 3 इंटू 2 इंटू 1 6 6 5 जार 30. तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो आ गई है वो आ गई है 30. अब राइट साइड निकालते हैं, जो कि है 7 फैक्टोरियल. 7 फैक्टोरियल यहाँ तो एक ही है, तो पूरा खोलना पड़ेगा. जैसे यहाँ तो 2 थे, 4 3 2 1, इसे आप खोलोगे तो हमने तो 7 फैक्टोरियल लर्न कर ली है, 5040 मल्टीप्लाई करके आएगा. तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आई है, तो आप इसमें लिखोगे, इसका आंसर उन्होंने पूछा इज दिस, क्वेश्चन मार्क किए, इज दिस इक्वल टू दिस, नो. ठीक है,
तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ना क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। वही वाला कंसेप्ट यूज करेंगे जहां पर बड़ा नंबर जो दिख रहा है उसको छोटे तक खोल लेंगे आप। तो यहाँ मुझे दिख रहा है 8 और 6, 2 बहुत ज्यादा हो जाएगा तो 6 तक ही खोल के 6 फैक्टोरियल को कट करते हैं। तो मैं 8 को लिख रही हूँ 8 इंटू 7, आगे 6 फैक्टोरियल लिख रही हूँ क्योंकि 6 5 4 3 2 1 आना था, बस मैंने 6 पे स्टॉप कर दिया, यानी 6 फैक्टोरियल अभी खोलना था। ठीक है, क्यों खोला है? 6 फैक्टोरियल हमारे पास नीचे है। अब देखो कैलकुलेशन कितनी इजी बन जाती है इस मेथड से। तो कट गया, इतना लंबा लिख के आपको काटना नहीं पड़ा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1। ठीक है, अब आपने यहाँ पर 8 इंटू 7 हो गया 56, ठीक है, और नीचे है 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1, कट करके आ गया आपका 28। बहुत इजी हो गया। ठीक है, 2 फैक्टोरियल क्या होगा? 2 इंटू 1 दैट इज 2 ओनली। अब ये वाला कंसेप्ट आप याद रखेंगे, कैलकुलेशन में बहुत हेल्पफुल होगा ये। अब आते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 4 पर। 1 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x बाय 8 फैक्टोरियल, फाइंड x। दोबारा वही कंसेप्ट लगाते हैं, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे बड़ा दिख रहा है इसमें 8 और सबसे छोटा दिख रहा है 6। हम 8 और 7 दोनों को 6 तक खोल सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन है आपकी, ठीक है, तो 1 बाय, इसको नहीं खोलते हैं कम वाले को, ठीक है, तो पहले से ही 6 तक है। अब यहाँ पर खोल लेते हैं, इसको खोलते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यानी इसको हमने जो आगे ये इतना लंबा आने वाला था 6 5 4 3 2 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल, बस यहाँ तक। ठीक है, तो इसको भी 6 तक खोल लिया। अब इसको भी खोलते हैं राइट साइड पर, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में से 1 बाय 6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। नीचे कॉमन आ रहा है इसलिए मैंने लिखा है 1 बाय 6 फैक्टोरियल। यहाँ आ गया 1, ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया। इस वाले में क्या बचेगा आपका, ये आपने कॉमन ले लिया 1 बाय 6 फैक्टोरियल, तो बचा 1 बाय 7। ठीक है, 8 बाय 8 x बाय 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर डिवाइड में है, ये उधर जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। चाहो तो आप इसको यहीं कैंसिल कर दो, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप पहले इसका एलसीएम ले लिया मैंने, क्या आ गया 7 प्लस 1 8 बाय 7। तो मैं अगर आप इसको अभी, वैसे तो आप दोनों साइड पर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं कैंसिल करना चाहते तो मैंने फैक्टोरियल लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका जो 1 बाय 6 फैक्टोरियल था, ये 6 फैक्टोरियल बाय 1 बन गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो गया, चाहे आप इधर ही कैंसिल कर देते। अब ये आ गया आपका 8 बाय 7 इज इक्वल टू x बाय 8 इंटू 7, 7 भी कैंसिल हो जाएगा। फिर से वही, चाहे आप मल्टीप्लाई करके करिए या फिर इधर से इधर कैंसिल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 इंटू 8 64। x की वैल्यू आपकी आ गई 64। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब क्या है ये, n क्या है, n माइनस r क्या है, क्या लेना है न्यूमरेटर में, क्या लेना है डिनोमिनेटर में। तो आपको दो पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है, n 6 है और r 2 है। वैल्यूज पुट कर दीजिए, n की वैल्यू आ गई 6 और r की है 2, तो 6 माइनस 2, ये सॉल्व करके दिखाना है आपने। फिर वही कंसेप्ट लगाते हैं, 6 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 6 माइनस 2 4। तो कम तक खोल लेते हैं इसको, तो क्या आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और नीचे भी क्या है 4 फैक्टोरियल। मैंने इसको खोला ही 4 तक है, ठीक है, ताकि नीचे कैंसिल हो जाए। वही लंबा लिखते हैं आप 4 3 2 1, तो वो स्किप कर दिया। तो 6 इंटू 5 कितना आ गया 30। ठीक है, अब इसी तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपने सेकंड पार्ट में क्या करना है, आपने निकालना है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये तो हो गया n फैक्टोरियल और ये हो गया n माइनस r यानी 9 माइनस 5, तो 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। तो 9 को कहाँ तक बैक खोलेंगे, 4 तक, कम तक, ज़्यादा बड़ी वैल्यू को कम तक खोलना है। तो 9 8 7 6 5 4, बस यही रुक जाना है, उससे आपको लंबा नहीं लिखना पड़ेगा। और नीचे 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1 लिखते, 4 3 2 1 लिखते, वो भी कैंसिल होना था। अब आपका
थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, 9 8 जार 72, 72 7 जार 504, 504 इंटू 30, ठीक है, जीरो तो ऐसे ही लगा देते हैं 30 की, तो ये आ गया 1512। तो आंसर इज 15120। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.2। विद दिस we have finished this exercise. Thanks for watching my video.